नरेंद्र मोदी अब से ठीक 25 घंटे बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक तरफ एनडीए में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव नतीजों में बीजेपी को डेंट करने के बाद अगले 5 साल मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। इस तैयारी में सबसे बड़ा तुरुप का इक्का राहुल गांधी हो सकते हैं। दरअसल आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव रिजल्ट के मंथन के साथ जो एक अहम बात हुई वो राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की थी। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने पहले प्रस्ताव रखा और फिर सबसे एक सुर में इसका समर्थन हुआ। हालांकि राहुल ने जिम्मेदारी को लेने से पहले विचार करने का समय मांगा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर राहुल गांधी ये जिम्मेदारी निभाते हैं तो न सिर्फ उनकी छवि और मजबूत होगी, बल्कि सदन में मोदी बनाम राहुल की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद का रास्ता भी चुनावी है। 2024 के आखिरी महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल दिल्ली और बिहार में स्टेट इलेक्शंस हैं। ऐसे में मोदी वर्सेस राहुल अभी जारी रहने वाला है। उधर यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने सांसदों को संसद में संघर्ष करने की ताकीद कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या है कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी कैसे करेगी काउंटर? क्या इंडिया गठबंधन मुश्किलें बढ़ाता रहेगा मोदी सरकार का? इसी पर लगातार चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. और देखिए, इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, जुड़ रहे हैं। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और संदीप त्रिपाठी, लीडर कांग्रेस, हमारे साथ। डॉक्टर जैन जिज्ञासु, स्पोक्सपर्सन आरजेडी, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी की भी स्पोक्सपर्सन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अब अरविंद वाजपेयी जी, चलिए आप ही से कर लेती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ने में तो अभी वक्त है। एनडीए नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन आपके विजय रथ को डेंट करने के बाद अब तैयारी कांग्रेस की है कि राहुल बनाम मोदी की फाइट संसद में भी रहे फाइट करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अपना पक्ष निभाएं, हम अपना पक्ष निभाएंगे। देखिए, मैंडेट तो पीपल अलायंस जो एनडीए है उसी को मिला है, और ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ कर लेने जा रहे हैं। और लेंगे क्यों ना? देखिए, देश को समर्पित रहते हैं 24/7, राष्ट्र हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और बात ही नहीं करते, काम भी करते हैं। और काम का ही नतीजा है कि इतनी 240 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकल के आए। और बाकी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने भी अपनी क्षमता से अधिक जाके सीटों के नंबर मोदी जी की झोली में डाले हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर बड़े फैसले लेंगे। और उसका सिग्नल तो नीतीश कुमार जी ने भी कल दिया। सारे घटक दल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित हैं। मोदी जी का नेतृत्व पीपल अलायंस से पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और उसी को जारी रखते हुए देश की सेवा में समर्पित रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग पुरानी बातें करते हैं, लेकिन पुरानी बातों से काम नहीं चलता। भविष्य की रेखा खींचनी पड़ती है, भविष्य का विजन क्लियर करना पड़ता है, और उस विजन के लिए काम करना पड़ता है। मोदी जी ने 2047 तक का रोड मैप भारत के लिए तैयार किया है,
और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनवाना है, उसके लिए संकल्पित है। लेकिन इस गरीबी बार आप लोगों हटानी की है, राह इतनी उसके लिए आसान भी होने वाली संकल्पित नहीं है अरविंद वाजपेयी जी। महिलाओं के 37 सांसद अखिलेश यादव की भी चुनकर पहुंच रहे हैं संसद में, और आज बैठक में बड़ा क्लियर किया है उन्होंने कि संघर्ष करेंगे हम संसद में। जो एक तरफा कार्रवाई हुआ करती थी, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि आप अपने मन से फैसले लिया करते थे, वो कुछ नहीं हो पाएगा सदन में इस बार। देखिए, मन नहीं होता जब सरकारें चलती हैं संविधान के हिसाब से। मन से सरकारें नहीं चलती हैं, ना मोदी जी ने चलाई हैं। जो देश के हित में होगा, जो संविधान के हिसाब से होगा, वही फैसले लिए जाते हैं और वही फैसले मान्य होते हैं। अगर कोई फैसला संविधान के विरोध में होगा तो उसके लिए न्यायालय बैठे हुए हैं, उस फैसले को न्यायालय स्ट्रक डाउन भी करता है, ये भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये आरोप सरासर गलत है। संविधान और देश हित सबसे प्रथम है, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार काम करेगी। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सबसे ओल्डेस्ट अलाई हैं, सबसे सीनियर मोस्ट अलाइज हैं। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट से लेके तब से चले आ रहे हैं ये लोग। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर गए, लेकिन वो इतिहास की बातें हो गई। अब नीतीश कुमार जी के बयान को आपको देखना होगा, चंद्रबाबू नायडू के बयान को देखना होगा, और भविष्य में पॉजिटिविटी के साथ मोदी जी देश की सेवा करने को तैयार। चलिए ठीक है, इस चुनाव में बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, आप भी पॉजिटिव हैं और इस बार विपक्ष भी पूरी तरीके से पॉजिटिव है। जिस पॉजिटिविटी की उम्मीद आप लोग लगातार करते रहे विपक्ष से, अभी तो शुरुआत से ही विपक्ष पॉजिटिव है। प्रदीप बाटी जी इस बात का जवाब देंगे। प्रदीप जी, बीजेपी क्या गलत कह रही है? आप लोगों ने लाख कोशिशें की, उत्तर प्रदेश में आप लोगों का ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग उत्तर प्रदेश में बने और सबसे ज्यादा नुकसान आपने बीजेपी को वहीं से पहुंचाया। लेकिन फिर भी सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बन रही है, एनडीए की ही बन रही है, और 25 घंटे बाद वो तीसरी बार शपथ भी ले लेंगे। जी बिल्कुल, अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हीं की बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं आप उत्तर प्रदेश को देखें, क्योंकि रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से ही निकल के आया है। माननीय पीएम इन डेजिनेट भी अभी चुनाव जो लड़े हैं, और 2014 में भी जो लड़े, 19 में भी लड़े, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से ही लड़के आए हैं। तो रास्ता तो कहीं उत्तर प्रदेश ने दिखा भी दिया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन को हो या इंडिया देश को हो, ये रास्ता जरूर दिखा है। और रास्ता ये दिखा है कि किस तरह से आप किसानों को दबा के कुचल के देश की सत्ता पे अपना आसीन नहीं हो सकते। आप महिलाओं के साथ अत्याचार करके आप देश की सत्ता पे आसीन नहीं हो सकते। गरीबों को 80 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन देके और 14.5 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल के आप देश की सत्ता पे आसीन नहीं हो सकते। बेरोजगारों को इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके पैदा करके आपने जो देश के साथ वफा नहीं निभाई है, उससे ये साफ जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता दिखाएगा आगे देश के लिए। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी प्रदेश से चुन के आते हैं, वो आपने खुद भी वो भी ध्यान दिया होगा कि अगर हम ध्यान दें तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगभग 4.5 लाख वोट कम हासिल करें हैं 2019 से। तो कहीं ना कहीं, और पूरा पूर्वांचल जिस तरह से उनके आसपास के, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं जिस क्षेत्र से, उसके आसपास की भी सीटें वो प्रभावित करते हैं। और आप देखें वहाँ पे पूरा बड़ा साफ कर दिया गया है। तो जनता ने बहुत क्लियर मन बना लिया। अब जो किसान हित में होंगे लोग, जो देश हित में होंगे, लोकतंत्र हित में होंगे, जो लोग संविधान के हित में होंगे, बेरोजगारों के हित में होंगे, वो सब साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली है, 303 सीट अभी भी उनको नहीं मिली हैं, और उसमें से भी 272 का आंकड़ा चाहिए। तो 31 सीटें ऐसी हैं जिनको हम जो ना भी जाना चाहें, जैसे हमारे पैनल में भी कुछ लोग ना जाना चाहें, तो 31 सीटें उन्हें हटा के तो सत्ता बनाई जा सकती है। लेकिन ये लोग, देश के लोग चुनेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी, उन्हें क्या भविष्य तय करना है, आपको कैसी सत्ता चाहिए। जेडीयू पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, जेडीयू से आपको उम्मीदें भी हैं, इस बात का जवाब अभिषेक जी बेहतर दे पाएंगे। फिर उसके बाद के शर्मा जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। अभिषेक जी, दोनों तरफ से आप लोगों पर उम्मीदें लगाकर रखे हैं सब लोग। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया आप जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद अभी भी है भाटी जी को आप लोगों से कि आप मुद्दों पर आकर इन लोगों के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे देश को नीतीश जी से हमेशा उम्मीदें रही हैं और नीतीश जी हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। हाँ, इंडिया अलायंस वालों की उम्मीदों पर अब खड़े नहीं उतर सकते हैं। इंडिया अलायंस की नींव नीतीश जी ने रखी, वरना कहाँ ममता जी, अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ बैठकर नेगोशिएट करने को तैयार थे। सीटें कम आई हैं, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता ने, मतदाता मालिकों ने
क्लियर मैंडेट दिया है एनडीए को, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, या हमारे विपक्ष के साथी इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं, बड़ा ताज्जुब लगता है। मैं एक छोटी कहानी आपको समझाता हूं कि एक बार एक विद्यार्थी क्लास में फेल हो गया। टीचर ने पूछा कि फेल होने के बावजूद तुम खुश क्यों दिख रहे हो? अरे वो मैम इसलिए खुश हूं, जो पिछले बार टॉपर था उसको 95 नंबर मिले थे, इस बार उसको 90 ही नंबर मिले हैं, इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि उसके मार्क्स भी कम है। अरे भैया ये देखिए ना कि आप फेल हो चुके हैं। देश की जनता ने इंडी वालों को क्लियर मैंडेट नहीं दिया है। आप सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अभी राहुल जी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के प्रस्ताव की चर्चा और खबरें हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। हमने तो पहले भी कहा है कि देश की जनता ने ठाना है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना है, तो उसमें वो कामयाब है, उनको शुभकामनाएं हम देते हैं। और आपसी नूरा कुश्ती हमको इतनी देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया ना कि लोकसभा चुनाव तक ही हमारी दोस्ती थी, अब हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता फिर से कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी ठीक है, लेकिन कहते हुए जिस नजर कहानी को आप सुना रहे हैं फिर उस से कांग्रेस कहानी पार्टी को के भी तो खिलाफ गढ़ा आप एक लोगों से ने एक ही बात था ना बोलेंगे। अभिषेक जी, उस कहानी को भी तो आप लोगों ने ही गढ़ा था ना। विपक्ष ने तो नहीं कहा था आपसे कि आप 400 का दावा करिए, विपक्ष ने उस तो वक्त नहीं उसके कहा था पात्र आपसे अलग कि थे। 80 में से 80 सीटें आप उत्तर प्रदेश की जीत लीजिए, लेकिन जनता ने आपको आईना तो दिखाया है ना। अच्छा, हमने अगर 100 में 100 की बातें की, सुन लीजिए, कोई विद्यार्थी, अरे भाई इसमें प्राची जी आप इसको इस दृष्टिकोण से क्यों देखती हैं? हमने अपने लिए लक्ष्य तय किया कि हम 100 में 100 लाएंगे मैथमेटिक्स में। अरे अगर पास और फेल होना ही मानक है इस देश में, लोकतंत्र में, अगर आप मेजोरिटी से एक स्टेप आगे हैं मतलब आप सरकार बना रहे हैं। आप अगर सबसे अधिक वोट लाते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख वोट्स, अगर आप जीत गए तो जीत गए, बात जीत और हार की होती है। ठीक है, अब जीत तो प्रदीप ये पाटिल जी, लक्ष्य छोटा सा हमने तय रिएक्शन किया फिर था ना के कि शर्मा हम जी इतने तैयार हो गए, सीट्स उनके लेकर पास के जा रही आएंगे। हूँ। थोड़ा जीत सा- तो जीत होती है, चाहे एक नंबर से हो चाहे आधे नंबर से हो। जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता का थोड़ा गणित गड़बड़ा गया है। वो 44, भारतीय जनता पार्टी 40-44% की सीटें लाई है, कोई 90% के आसपास नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी हालत हुई है, उससे तो आप सारा इंडिया गठबंधन मिला के ये तो दिल पर लेकर बैठ गए एकदम। नहीं, इंडिया गठबंधन की सारी सीटें मिला के भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनसे आगे है, सारी मिला लो आप इंडिया गठबंधन की। तो फिर आप कहाँ 40-44 वाले 90 वाली बात करेंगे? उत्तर प्रदेश से रास्ता निकलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं पहुंचे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं पहुंचे थे। अरे भाई गणित को सुधारिए, ठीक से स्टडी करिए, आपको मालूम चलेगा। उत्तर प्रदेश देश नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में आपकी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहती है, उत्तर प्रदेश को कम मत आगे अभी आ रहे हैं ना आप विधानसभा उत्तर का प्रदेश चुनाव, में। बुरी तरीके से हारे आप विधानसभा का चुनाव, और तब क्यों आप नहीं तो कहते? 12 सीटें लेके आप ये बात उत्तर प्रदेश के हिसाब से आप पूरे देश के नतीजों को आंकेंगे। उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। 14 प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री वहीं से निकल के आए हैं, तो आप उसको जरा स्टडी करिए, फिर आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश आज बिहार से रास्ता दिख रहा है, कितनी बड़ी है। आज बिहार से रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश से आपने रास्ते को रोकने की कोशिश की और इसी बिहार में रास्ते ज्यादा पलटा तो कोई है ही नहीं। इसको भी सुधार लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तक आपसे ठीक है अभिषेक इसको जी, सुधार लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश के रास्ते अच्छा एक एक करके बात करेंगे, एक बिहार एक में करके रास्ता बात करेंगे। बनाया। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए अभी तक प्रदीप भाटी जी आपसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, कहाँ आपने उन्हें वाद विवाद में उलझा लिया? उनको उम्मीद है कि अभी भी आप उनकी सीटें कुछ कम कर सकते हैं एनडीए गठबंधन की। अब के शर्मा, विलाप को समझ सकते हैं, अब के शर्मा जी हम ये इनके सवाल विलाप को समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सवाल मेरा अब आपसे है, तैयारी हो रही है अब, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, आपके विजय रथ को उन्होंने रोका, जनता के मुद्दों को उन्होंने समझा और अब संसद में आपकी सरकार का सामना करेंगे राहुल गांधी। कितने तैयार हैं आप? नहीं, हमारे विजय रथ को कहाँ रोका प्राची जी उन्होंने? हम तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कहाँ दो मत है। आपको आशंका हो तो बात अलग है, वो तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो गई है और कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो एनडीए का विजय रथ कहीं नहीं रुका है, नंबर 1। नंबर 2, आपने राहुल गांधी जी की बात की, अभी तो रिक्वेस्ट किया गया है, आप ही खबर चला रही है ना, वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि अभी तो मन्नतें की जा रही हैं उनसे कि आप किसी तरह एलओपी संभाल लीजिए। तो तानाशाही परिवार है, वहाँ मन्नतें होती हैं, वहाँ मन्नत की जा रही है कि अभी आप आइए, कृपा कीजिए। अब वो मन्नतें उनकी पूरी होंगी या नहीं होंगी ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में मन्नतों का कोई स्थान नहीं है प्रति।
लेकिन खबर आपने चलाया, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। रही बात, हमारे मित्र बहुत इस समय उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश से। मित्रवर, ये पूरे देश का चुनाव है, एक राज्य का चुनाव नहीं है। अब महंगाई और बेरोजगारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं थी क्या? गुजरात में नहीं है? केवल वही है। तो एक आकलन पे मत पहुंचिए। ठीक है, समाजवादी अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतने आंकड़े देख रहे हैं आप, तो इतना उत्साहित मत हो जाइए। आप ये मत समझिए कि दोनों टांग आपने ऊपर कर लिया, आसमान आप पे टिका हुआ है। पहली बार आपको नसीब हुई है इतनी सीटें वहां पर। इतनी सीटें, इससे ज्यादा सीटें हम वहां पर प्राप्त कर चुके हैं, 70 सीट। इतनी उत्साह, इतना कर जो चुके है थे ना बौखलाहट के है। शर्मा जी। 80 में से 80 सीटें, अयोध्या का मुद्दा, समाजवादी पार्टी आज तक नहीं कर पाई है मैडम। आपके बड़े बड़े नेताओं के जीत का मार्जिन सब कुछ सुन इनके लीजिए। फेवर में जा रहा है, इसीलिए खुश हैं प्रदीप भाटी जी। नहीं, प्रदीप जी को खुश होना चाहिए, लेकिन कितना कभी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा ना समाजवादी पार्टी ने। आप मैं यही गलत तो बोल कह रहे रहा हैं। हूँ। हम इससे पहले इससे भी ज्यादा 36 सीटें कहाँ लेके देखे आए थे हैं? और बाई इलेक्शन में 39 कितनी सीटें भी सीटें? हम लेके आए हैं। अरे 36 तो सीटें ठीक है लेके ना आए थे और भाई, बाई सुन इलेक्शन में लीजिए, लाके सुनिए, आप 39 सीटें क्यों भी पर मिली। हाँ जी। क्यों आप परेशान हैं भाई? नहीं, आप पूछ रहे हैं, मैं आपका बस 50% थोड़ा क्रॉस ज्ञानवर्धन नहीं कर किए। रहा हूँ कि आप कर रहे हैं कि आज आपका तक ज्ञानवर्धन मैं इसीलिए तो कर रहा मैं हूँ कि इसलिए आपको आपने बता रहा हूँ। आज तक समाजवादी पार्टी ने 50% सीट भी उत्तर प्रदेश की नहीं जीती। 50% सीट भी नहीं जीती। हम तो 70 सीट वहां से जीत चुके हैं। तो ठीक है, इस समय आपको एक उत्साह लग रहा है कि आप बहुत बड़ी जीत कर ली है, लेकिन और अपनी स्थिति का भी आकलन कीजिए। देश की राजनीति पर बात करने से पहले अपने आप को आंकना चाहिए। आप 60 सीटें जो हैं, 80 जो सीटें हैं, उससे बाहर एक सीट नहीं लड़ने की हैसियत है आपकी। और लड़ते हैं क्या आप? हम जो है पूरे देश में लड़ते हैं चुनाव। तो सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। अब आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, इसलिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोलिए बोलिए। आपको हकीकत ही सुना रहा हूं मैं ना। लड़े हो तो बताइए। आप गलत आप जो है भारतीय जनता पार्टी से जो तुलना कर रहे हैं, तो मैं करेक्ट करता हूँ। नहीं, गलत ये गलत है क्या? के शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ? एक मिनट प्रदीप भाटी जी, के शर्मा जी, आप इस तरीके से शर्मा क्यों जी नहीं को देख पता रहे ही हैं? नहीं चलिए, आप अगर इन्हें छोटी पार्टी मान रहे हैं, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर ये नहीं निकल सकते। उसी उत्तर प्रदेश ने आपको बहुमत का आंकड़ा छूने नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी को। किसने कहा? मैंने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 33 नहीं, सीटें आई हैं आपकी, ये 2 सीटें कम हो गई ऐसा आप है। लोगों की। अरे ये आपका आकलन हो सकता है। हम तो इसको दूसरे रूप में लेंगे कि वहां कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं, 1-2 राज्यों में और कम हुई हैं, और कई राज्यों में जितनी हमारी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने उम्मीद से बहुत ज्यादा लिया है। हमने उड़ीसा में, कोई नहीं सोचता था, हम उड़ीसा में अपनी राज्य की सरकार भी बना रहे हैं और जो है सर्वाधिक सीट भी जीत रहे हैं। एक ही सीट केवल एक कांग्रेस जीती है, बाकी सारी सीट हम जीत गए। आंध्रा में अपने ठीक है, अपना इस पर खाता आप खुश खोला। हो सकते हैं। तो बहरहाल अभी इसलिए तो- और आज भी प्राची जी, ये पूरा विपक्ष जितना मिलके जितनी सीटें जीता है ना, उससे कहीं ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सीट बिल्कुल जीती। आप इस पर खुश हो सकते हैं के और शर्मा कोई जी। नहीं खुश है। और तीसरी बार हम यहाँ इतिहास बिल्कुल, मैं बना तो रहे कह हैं रही कि हूँ तीसरी कि भाई बार तीसरी बार आप माननीय सरकार नरेंद्र बना रहे मोदी हैं। आप जी, लोगों में उत्साह होना ठीक है, अच्छी बात है, आप क्यों सरकार नहीं है? बना रहे हैं, आपको इस हाँ, बात की तो बहुत मैं बधाई इसलिए भी कह रहा है। हूँ कि इतनी ऊंची ऊंची बातें करने से पहले अपने आप का आकलन करना चाहिए। अच्छा ठीक, अब डॉक्टर जैन इतनी जी, ऊंची बातें करने से मैं पहले फिर प्रदीप जी आ वो रही हूँ, देश एक कमेंट उनका को, प्रधानमंत्री को जो आईना दिखा रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। अब ठीक है और सर, इनकी राहुल गलत गांधी फहमी ये इन्हीं भी बता दूं, मन्नतों से मनमोहन सिंह राहुल उत्तर गांधी प्रदेश को से आप नहीं लोगों बने ने थे। कितना फ्लॉप करार दिया। 99 मनमोहन सीटें सिंह आई हैं उत्तर राहुल प्रदेश से गांधी की। प्रधानमंत्री नहीं एक थे। सेकेंड, अब के शर्मा जी, डॉक्टर जैन जिज्ञासु जी, आप लोग खुश हो रहे हैं, आप लोग उत्साहित भी हो रहे हैं, लेकिन देखिए ना, यहाँ जितने भी एनडीए के साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बात तो उनकी सही है ना। आपने कितने भी हाथ पैर मारे, बिहार में एक तो आप लोग चल नहीं पाए, और दूसरा ओवरऑल आप रोकने में नाकामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को। नहीं, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि महज एक झटके और झोंके ने इस देश के लोकतंत्र के दामन में रंगोबू लौटा दिया, और जो लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस देश को हाँक रहे थे, उन लोगों को भी अब संविधान की याद आ रही है। तो ये जो नतीजे आप देख रही हैं, निश्चित तौर पर इस देश के आम आवाम के लिए एक राहत की तरह है, और ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी आदमी इस देश के आईन को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। लोगों को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा,
और एक सशक्त विपक्ष इस देश की तासीर रही है, और वो हमने करके दिखाया है कि हम किस तरह से जनता के मुद्दों को उभार कर घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता के साथ इस देश में एक साफ सुथरे माहौल में चुनाव करवा सकते हैं। खूब जहर उगला गया, लेकिन लोगों ने उस वातावरण को नहीं स्वीकार किया। हम बिहार में सबसे अभी तक ज्यादा चुनाव आयोग को जो है गाली देते नहीं दम भर रहा था शर्मा जी चुनाव आयोग ऐसी को बात भी भी हमने मत आईना बोलो ना यार। दिखाया। अभी तक तो चुनाव आयोग को जो है कोई कसर नहीं छोड़ा पहले आप तो लोगों ने। शर्मा जी, पहले आप डिबेट में बैठने का सलीका सीख लें। आपको आपने बहुत ही मुझे सलीका गंभीरता मत से सिखाइए, और मुझे शालीनता सलीका मत सिखाइए, से बोलने के पहले हमने 4 सुना है। बार नहीं, आप प्रधानमंत्री की तरह बदतमीजी भरे जबान में हमसे बात नहीं आपकी हमने बदतमीजी आपको मुझे इजाजत पता नहीं है। दी है। आप अच्छा, बदतमीजी चलिए, नहीं पर्सनल- बात इसलिए की ठीक है। है, शर्मा बीच जी, में वो भी प्राची नहीं- जी वो बीच प्राची में जी नहीं पहले बोल इनको रहे थे। मैं रोक पहले रही हूँ, मैं रोक हम रही तो हाँ, बोलिए। सब सारे साथियों को हम सुनते रहे। हाँ, बोलिए ना, बोलिए हम तो डॉक्टर ये जैन जी। कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो बिहार चुनाव में आयोग का ही हमने प्रश्न उठाया केवल। चुनाव आयोग बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ इस पूरे चुनाव में काम किया। आपको नहीं पता है हाँ, यही किस तरह से यही एक मैं संप्रदाय आपको कह के रहा हूं। खिलाफ जहर उगला गया, और आपको तो अपने हद में रह के अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप किस तरह की सरकार चलाएंगे, कि अच्छा। आप जिस तरह की दावेदारी कर रहे थे डॉक्टर जैन जी। और अपने ही प्रेसिडेंस से हट के प्राची जी भाजपा के उसके पहले अपना करा दे, एनडीए के लोगों को बुला के एक दबाव के साथ काम अच्छा, करना। चलिए, एनडीए तो ये साथ है। अब एक लोकतंत्र मिनट, की डॉक्टर इनकी जैन जी, समझ फिर है। प्रदीप जी आ रहे हैं। मैं आपसे देखिए, कह रहा आपने हूं कि दो हम बातें कही हमारे हैं, नेता उन दोनों तेजस्वी जी बातों ने पर आपसे जवाब 1 चाहूंगी। से 9 डॉक्टर तक जैन की जी, अगर हमने आपको आवाज यात्रा मिल की रही है और अधिकांश तो प्लीज सीटों मेरा पर सवाल हम सुन बहुत लीजिए। कम अंतर से हारे हैं। अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल सुन लीजिए। जी, जो बोलिए। चुनाव आयोग पर अभी भी विश्वसनीयता जी, बोला पर आप जाए ना। सवाल उठा रहे हैं, तबकि आप कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पर बताइए। और दूसरा, ये एनडीए ने तो अपना कोई नेता चुन contradiction लिया। नहीं। आज कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि एलओपी बनना चाहिए राहुल गांधी को। आप लोग बताइए ना, उनको एलओपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, चुन रहे हैं नेता कि नहीं चुन रहे हैं? उनको तो हालांकि कुछ समय चाहिए अभी। लोकतंत्र सर्वसम्मति से चलता है। लोकतंत्र में कंसेंसस बनाया जाता है। लोकतंत्र एक प्रोसेस के तहत फंक्शन करता है। यहाँ ये नहीं है कि बिना बैठक के ही अपने आप को नेता घोषित करा देना, बिना चुनाव हुए ये कहना कि, और पत्रकारों के द्वारा भी, चुनाव तो महज एक औपचारिकता है। प्राची जी, इस तरह से लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना, इस देश के मताधिकारियों को लेना, ये सारा अच्छा, का ये मेरा सारा सवाल एक नहीं था। मैं ऑटोक्रेसी राहुल की गांधी भूख को लेकर सवाल शुरू आ पूछ रही थी। थी सर। लोकतंत्र पर, राहुल गांधी जी के बारे में ही मैं आपसे बोल रहा हूं कि लोकतंत्र पर कांग्रेस क्लास पार्टी लेने के इस लिए यहाँ पर देश मेरा की- कोई मेहमान नहीं बैठा है और ना ही मैं बैठी हूँ। रही बात आपके सवालों की, आपको- वो सवाल आप क्या उठा चाहती सकते है कि हैं। बिना बैठक के 295 चुन का लिया आंकड़ा जाए? तो आप लोगों ने भी दिया था, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा कि आप भी तो आंकड़ा दे रहे थे, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। प्रदीप भाटी जी, आपसे कर रही हूँ शुरुआत। जो खबर हम बता रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, और जो अच्छा, मैं चर्चा आज करता पूरे हूं, देश अभी में कर हो रहा रही हूं। है, ठीक। उसका जवाब तो जरा दीजिए ना। राहुल गांधी ही क्या बेस्ट ऑप्शन है एलओपी के लिए? देखिए, सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस को जनता ने चुना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही ये डिसाइड करेगी उनका लीडर ऑफ अपोजिशन कौन चुना जाएगा। तो ये कांग्रेस का ये प्रोग्रेटिव है और वो डिसाइड करेगी। उससे पहले के शर्मा जी बड़े बातें कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से लेके और समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी मैं बताना चाहता हूँ उन्हें कि तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है इन वोट शेयर और इन टर्म्स ऑफ सीट इंडिया में, उत्तर प्रदेश में नहीं, इंडिया में। दूसरी बात जो कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती या कहीं बाहर से लड़े, तो उनका थोड़ा सा मैं ज्ञानवर्धन कर दूं। इस बार भी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि उसमें इलेक्शन कमीशन ने आपके सरकार होने की वजह से वहाँ पे वो चुनाव हमारे पार्टी का पर्चा रद्द कर दिया गया। उससे पहले भी हम मध्य प्रदेश से लेके आपके गुजरात तक, गुजरात में भी आप हमारा विधायक है। ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, बिना पहले उसके जानकारी बिना आप समाजवादी पार्टी के बारे में इतना छोटा करके कहना चाहते हैं, वो चीज़ें गलत है। आप जब ये कहते हैं तो अपनी भी स्थिति जान लीजिए कि आप दो लोगों की पार्टी, आप इस लेवल तक पहुँचे। अब ये अहंकार मत पालिए, ये अहंकार ही जनता ने आपका, उत्तर प्रदेश की जनता ने खास करके तोड़ा है। और उस जनता के बारे में सोचिए जिस जनता ने जिन मुद्दों पे आपको नकारा है और माननीय अखिलेश यादव जी ने किस तरह से आपको पछाड़ा है, उस सब चीज़ों को जान के उसका अपने आप आत्ममंथन करिए और उसके बाद जानिए कि
किस रूप में। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी पीडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव जी ने फिर दोबारा अपने आप को साबित किया है। और देखिए, जब क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं आप, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब ये मुस्कुराहट से आपके ये तो है नहीं कि आपके जो गम और जो आपके पाप रहे हैं पिछले 10 साल के, वो छुप जाएंगे। शर्मा जी, इन सब दोनों चीजों का जरा आकलन करिए। देश की जनता बड़ी विनम्रता चाहती है, अहंकार नहीं चाहती। जिस अहंकार में आप अभी हंस रहे हैं और जिस अहंकार में आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे रहे, उसकी हालत है कि अच्छा, चलें इस बात का जवाब देंगे के शर्मा जी। के शर्मा जी की तरफ मूव करूं, उससे पहले प्रदीप भाटी जी, आपने शुरुआत में कहा कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, एलओपी वो चुनेगी, अपने नेता के सामने प्रस्ताव रखेगी। एक बात तो बताइए, आपके ये नेता तमाम सब मिलकर लड़ रहे थे मोदी के खिलाफ। राहुल गांधी ने एक आंदोलन खड़ा किया, अखिलेश यादव ने एक आंदोलन खड़ा किया, फिर कंफ्यूजन क्यों है? इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में इतना वक्त कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं सोचकर इस पर जवाब दूंगा। देखिए, ये सब बातें मीडिया में चल रही हैं, जो चीज़ सामने आएगी, अभी इसको लेके इंडिया गठबंधन में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, एलओपी सबसे बड़ा विपक्षी दल चुनता है और वो कांग्रेस है। तो उस कांग्रेस का ये प्रोग्राम मीडिया में नहीं चल रहा। जो मीटिंग में हुआ था वो हुबहू आपको बताया गया है, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ। गिव मी सम टाइम, ये राहुल गांधी के वर्ड्स थे। तो उसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि भाई अब समय आपको क्यों चाहिए? चलिए ठीक है, अब गठबंधन में इसलिए आपसे पूछ लिया मैंने। के शर्मा जी, अब दीजिए जरा जवाब प्रदीप भाटी जी के सवालों का। नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि देखिए, मिन्नतें करना और मिन्नतें करवाना ये गांधी खानदान की आदत है और ये पुराने मिन्नत करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा 2009 का रिजल्ट आया था, 206 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी और यही मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ये समर्थन का लेटर लेके 10 जनपद के बाहर घूम रहे थे और सोनिया गांधी ने इस तरह बेइज्जत किया इन्हें। लैंग्वेज पे ध्यान दिया। अरे भैया, लैंग्वेज मत सिखाओ। हैं तो मानने लगा के या बेइज्जत किया मुलायम सिंह नेताजी के लिए, जो थोड़ा सा थोड़ी सी शर्म रखिए, थोड़ी सी अपने बात करने का तरीका सुधारिए। अहंकार आपका ना आपको ले डूबा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जनता फिर आपको सबक सिखा देगी आने वाले 2027 में, जब आप किसी बड़े नेता का, और खास करके जिसको आपने, जिसके आपकी सरकार में बड़ा सम्मान मिला, उसके लिए शब्दों का प्रयोग उम्मीद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है शर्मा जी। उस दिन जाके तमीज सिखाया होता राहुल गांधी को, जब मोदी कर रहे थे वो। देखिए, मैंने आपकी बात करी है, आप मेरे साथ यहाँ डिबेट में है। मैंने जब आपको बताया था, और शोर मत जाइए, आपसे ज्यादा शोर मैं मचा सकता हूँ। आराम से आवाज धीमी रखिए और सभ्य तरीके से बात करिए। मोदी जी को आराम से सभ्य तरीके से भी बात हो सकती है। शर्मा जी, ये अहंकार मत दिखाइए देश को, ये आप बदतमीजी मत दिखाइए देश को। आप यहाँ से आगे निकलते हो रहे हैं देश की जनता के सामने। प्रदीप भाटी जी, प्रदीप भाटी जी, आपकी आपत्ति आ गई, आपकी आपत्ति आ गई। के शर्मा जी, अब आप भी इस बात से थोड़ा आगे निकलिए और बताइए आप क्या कह रहे थे। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी का सामना संसद में करना पड़ेगा आप लोगों को। सुन लीजिए, हमें संस्कार न सिखाएं, जाके अखिलेश यादव को सिखाएं, जिसने मुलायम सिंह यादव को सरेआम बेइज्जत किया था। देखिए, अगर मैं ये संस्कार एडवाणी जी को मोदी जी सिखा दें संस्कार आपको सीखना है तो आप लाल कृष्ण एडवाणी जी को सिखाएं फिर संस्कार, और अपने नेताओं को सिखाएं संस्कार। पहले बदतमीजी आप शुरू करें। आपको इसी अहंकार में आपको जनता ने ये मुंह तोड़ दिया। एक मिनट रुकिए, के शर्मा जी, बड़े नेता के लिए के शर्मा जी, प्रदीप भाटी जी, अब यहाँ संस्कार की पिता पुत्र के बारे में बात करते हैं। प्रदीप जी एक मिनट सर, देखिए यहाँ मैं संस्कारों को लेकर क्लासरूम खोलकर नहीं बैठ रही हूँ, यहाँ कोई क्लास नहीं लगी है संस्कारों को लेकर, और मैं आप सबको सिखा नहीं सकती हूँ कि आपको किससे कैसे बात करनी है। आपको अपनी अपनी बात रखनी है। के शर्मा जी, मेरा एक सवाल है बस आपसे, मैं चाह रही हूं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास भी। यूपी के जिन 2 लड़कों की पिक्चर को आप लोग फ्लॉप बताया करते थे, वही पिक्चर अब आपको संसद में नजर आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो घटना का जिक्र कर रहा हूं प्राची जी, ये सार्वजनिक जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। मीडिया ने बाकायदा इसको कवर किया है, किस ढंग से मुलायम सिंह यादव के सामने से माइक अखिलेश यादव ने छीना और अपमानित किया। तो ये घटनाएं सार्वजनिक हैं, ये भी सार्वजनिक ये आपके कुकर में है, पाप में आएंगे।
अगर आप और यही सुनना दूसरी चाहते हैं बात, तो ये भी सारी दूसरी चीजें बात, सब बातें यही जो अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बदतमीजी आपको करनी पड़ेगी, मुझे पता है, बदतमीजी तो आप कर ही रहे हैं, वो तो देश लेकिन देख सुन ही रहा है। लीजिए, नहीं तो आपके नेता ने बदतमीजी की है, आप बातों तो का सुनना शब्दों तो का चैन पड़ेगा। नहीं जानते आप। आपके आप किस नेता बात का के लिए क्या बदतमीजी कहना है, आपको आप वो नहीं सुनना जानते। पड़ेगा। ये जनता जान रही है ना, आपके देख रही है। नेता इसी की अहंकार में आपको आप सुनना डूबे पड़ेगा हैं, जनाब। इसी अहंकार में आप डूबे हैं। अच्छा, आप लोग इसी पॉइंट पर उलझे रहेंगे। के शर्मा जी और उत्तर प्रदीप प्रदेश भाटी जी, में खास थोड़ा सा अब आगे मैं निकल आता जाती हूँ। अब मुझे मैं लगता है बताता हूं, सुनिए, हाँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं हाँ, कि निश्चित तौर से अभी आपने बताया कि इनके यहां मिन्नतें होती हैं। मुलायम सिंह यादव ने और अमर सिंह ने जाके मिन्नतें की थी समर्थन देने की, नहीं लिया, अपमानित करके भेजा सोनिया गांधी ने 2009 में। ये सारे देश की मीडिया ने चलाया, बाहर खड़े होकर उनको कहना पड़ा कि हम जो है बाहर से ही समर्थन दे रहे हैं, चिट्ठी सौंप रहे हैं। तो इस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने सपा के साथ किया है। ये इतिहास है, ये अभी कोई बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है। ठीक। पार्टी के अंदर मंत्रालय मंत्री पद में भी अब देखिए नीतीश जी ने आपके साथ क्या किया है, टीडीपी आपको छोड़कर कैसे चली गई थी। हमने तो दिया अब है इस बात सर। से मैं इनकार नहीं कर। सर एक मिनट प्रदीप जी, तो हम मैं इतना ही केवल देखिए, कह रहे हैं अब कि नीतीश किसी जी ने आप लोगों अहंकार के लिए में क्या कहा था आप वो बात तो मैं 32 दोहराऊंगी सीट नहीं। के शर्मा 38 जी, सीट पाके अहंकार आप में सीटें मत तो पता कर रहिए। लीजिए पहले कितनी ये है। वही उत्तर आपको ये तो प्रदेश ज्ञान नहीं है है, सीट कितनी मिली है। यही कभी उत्तर 32 कह रहे हैं, कभी प्रदेश है। 38 कह रहे हैं, और अच्छा, दुनिया आगे भर की बढ़ते बातें ज्ञान दे रहे हैं अच्छा, दुनिया चलिए, को। लेकर आए हो आप पहले वो तो अच्छा, ज्ञान बेसिक प्रदीप ज्ञान भाटी कर जी लिए, और बात के आप पास शर्मा की कर जी, रहे हैं, एक किसने मिनट क्या सर। कहा वो आप कर रहे लोग हैं। personally आपको एक दूसरे के साथ प्रेजेंट का उलझ के पता नहीं जाएंगे। है भाटी जी। शर्मा जी, प्रेजेंट का पता नहीं है भाटी आपको जी, कितनी सीटें भाटी मिली जी, हैं। अरविंद बातें वाजपेयी कर जी, रहे हैं अरविंद 2009 वाजपेयी में जी, किसने के क्या के कहा शर्मा था। जी, सब प्रदीप अपने हिसाब भाटी से आप जी, बातों अच्छा को रुक बोल जाइए, करके मैं नहीं जा कुछ रही भी सर कह पास देंगे में। देश मुझे के आज सामने। मुझे आज पर बात करनी है, मुझे प्रेजेंट पर बात करनी है। अरविंद वाजपेयी जी, प्रेजेंट ही पास की ये बात कर रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, भाटी जी, भाटी जी, यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी आवाज कम कर आपकी दीजिए सर। समानुपातिक मैं ढंग आपके से पास क्यों आ नहीं रही हूँ सबको अरविंद टाइम वाजपेयी देती जी। हैं भाई? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, कॉन्फिडेंस विपक्ष का बड़ा है। वो विपक्ष जिसकी सीटें लगातार कम हो रही थी उसमें इजाफा हुआ है, आपको कड़ी टक्कर दी है, और जिन दो लड़कों की जोड़ी को आप लोग फ्लॉप बता रहे थे वो हिट होकर संसद तक पहुंच गई आपका सामना कर। देखिए प्राची जी, सवाल लोकतंत्र में ये होता है कि नंबर किसके पास आए, और नंबर चाहिए 272। देखिए सत्ता वही चलाएगा जिसके पास 272 नंबर होंगे। तो वो मैंडेट हमको मिला हुआ है, कौन को किसको कितनी आई कितनी नहीं आई। देखिए सब लोग लड़ने के लिए कोशिश करते हैं, हमने अपना टारगेट इतना ज़्यादा रख लिया कि उसको अगर हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग हार गए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम लोग तो बाकायदा सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जनता का प्यार उनको भरपूर मिला है। ठीक कहा शर्मा जी ने कि अगर एक राज्य में कम हुए हैं तो दूसरे राज्य में 95% सीटें लेके आए, एक नया राज्य उनको मिला उड़ीसा। तो इसको कहाँ भूल रहे हो। दूसरी बात यह कि दो लड़कों की जहां तक आपने बात की, वो दो लड़के पहले एलओपी का पद तो डिसाइड कर दें कि हाँ जी हम सब राहुल का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। झगड़ा तो इसी बात का रहा है उनका। ममता दीदी कहीं भाग रही हैं, वो कहीं भाग रहे हैं। नीतीश बाबू जो इनके करता थे कि उस दल को बनाएंगे, इंडिया गठबंधन को बनाएंगे, वही परेशान होके वापस आ गए थे हमारे पास। और अब उनकी कमिटमेंट है पूरी तरीके से, मन से, दिल से, सरकार के हिसाब से कि हम मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। देश की सेवा करेंगे, ईमानदारी से 10 साल देश की सेवा की है, और अगले 5 साल करेंगे, और जनता चाहेगी तो उससे अगले 5 साल भी करेंगे, लगातार करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ है जो संविधान के खिलाफ हो, या जनता के हित के खिलाफ हो, या देश हित के खिलाफ हो। ये चैलेंज है मेरा कि ये अगर कोई ऐसा काम अब देखिए जो सबसे आरोप बड़ा इन्होंने बहुत लगाए, लेकिन किसी आरोप के। ठीक है वाजपेयी जी। अब जैन जी देखिए, अब इन्होंने तो अपना नेता चुन लिया, एनडीए एकजुट है, एक बड़ी पिक्चर दिखा दी गई कल। जिन पर आप लोगों को आशंकाएं थी, नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, ये आशंकाएं आप लोगों को उम्मीद थी, वो भी अब उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। एलओपी के पद को लेकर आप लोग कब बैठकें करेंगे, या राहुल गांधी को बेस्ट ऑप्शन आप लोगों ने मान लिया है और जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला हुआ आप लोग उसके साथ जाएंगे? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से होंगे, उनके यहाँ एक मीटिंग हुई है। यहाँ पद लोलुपता नहीं है और पद को झपटने की कोई हड़बड़ाहट यहाँ नहीं है। सब कुछ बहुत शांति से सलीके से हो जाता है यहाँ पर। और हमने इस देश में यह दिखाया है कि कैसे
इस देश को जिम्मेदारी के साथ चलाया जा सकता है, और जनता ने भरपूर हमको समर्थन दिया। हम उन सबके प्रति बहुत आभारी हैं। और यह सरकार 5 साल की मियाद नहीं पूरी करेगी, ये मैं आज आपको बहुत ही जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूँ। जहां तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात है, इस देश में किसी का भी सर किसी के कदमों में हो, यह देश का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता। और जिस तरह से एक वैज्ञानिक को इशारे करके अपने पैरों पर झुकाने की फितरत इस देश के प्रधानमंत्री की है, वही व्यवहार कल नीतीश कुमार के साथ हुआ। और पैर छूने की संस्कृति के हमेशा खिलाफ रहे हैं नीतीश जी, लेकिन हम उम्र, समकक्ष और संसदीय राजनीति में बहुत ही जूनियर मोदी जी के सामने ऐसी क्या बाध्यता है कि उनको इस तरह सोना पड़ रहा है। अरे झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। किसी बिहारी को, किसी देशवासी को ये अच्छा नहीं लगा। और आप जानिए कि किस तरह से दबाव में रखना, से बातें भी की जा रही थी। और नीतीश कुमार तो इतने उत्सुक थे, आर्यू में अभिषेक जी इतने उत्सुक थे कि कह रहे हैं आज ही शपथ ले लीजिए, हम आपके साथ हैं। अभिषेक जी दीजिए जवाब। अभी भी आपकी क्रेडिबिलिटी को लेकर विपक्ष को बड़े सवाल हैं। नीतीश कुमार की स्थिति दयनीय बना दी है कुछ लोगों ने, और हमें इस बात उनके प्रवक्ता को नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी को लेकर थोड़ा शांत हो जाए तो मैं अपनी बात को कह पाऊं। ढंग से समय दिया। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल बहुत लोगों ने उठाया। मैं जवाब दे दूं, आपने बस दूसरी बार मुझे मौका दिया है, मैं कंप्लीट कर दूं। मेरे नेता पर आक्षेप है, मैं जवाब दे देता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर जिन लोगों ने भी सवाल उठाए, हमारी पार्टी के फ्यूचर पर, हमारी विचारधारा की क्रेडिबिलिटी पर जिन लोगों ने सवाल उठाए, बिहार की जनता ने उनको माकूल जवाब दिया है। बिहार में क्या हश्र हुआ वो आपने देख लिया। अब है क्या कि जेडीयू बीजेपी की, नीतीश जी या मोदी जी की केमिस्ट्री से सबको बड़ी जलन होती है। मैं जयंत जी को वो भी तस्वीर याद कराना चाहता हूं जब राहुल जी यहां बिहार आए थे और तेजस्वी जी उनके ड्राइवर की भूमिका में उनकी गाड़ी में गाड़ी चला रहे थे, तब भी बिहार को बहुत बुरा लगा था। कृष्ण ड्राइवर थे अर्जुन के पद पर बैठे, कृष्ण को ड्राइवर आप कहेंगे अर्जुन का। राहुल गांधी जी के ड्राइवर है। क्यों राहुल गांधी जी के ड्राइवर थे भाई? अब ये आपकी समझदारी है, ड्राइवर बन रहे थे राहुल गांधी जी? क्या आपकी पार्टी एक ड्राइवर की भूमिका में रहना चाहती है? तो रहे। अगर आपको सम्मान समझ नहीं आता है, अगर आपको सम्मान समझ नहीं आता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस साल के पहले हम जानते हैं कि आपको सम्मान की संस्कृति नहीं पसंद आएगी, तो क्यों छूते हैं बताइए? मैं उदाहरण देता हूं आपको। तेजस्वी जी ने क्यों पैर छुए हैं? हमेशा भाजपा के सभी नेताओं के पैर छूते हैं। तेजस्वी जी हमेशा भाजपा के सभी नेताओं के पैर क्यों छूते हैं भाई? आपको इतनी दिक्कत क्या है? किसी के सम्मान के भाव से आपको दिक्कत क्या है भाई? आप चाहते होंगे, मैं जानता हूं कि आप अपनी भूमिका एक ड्राइवर के रूप में चाहते हैं। मोदी जी नीतीश जी का पैर छूते आप रहिए। कौन पूछ रहा है आपको? सारथी। कौन पूछ रहा है? सारथी, दोस्ती। आपको जो विश्लेषण करना है नीतीश कुमार, देश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सम्मान की संस्कृति के खिलाफ रहा है। राजद के लोग, तेज प्रताप यादव जी की तस्वीर याद है ना, कैसे धक्का दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, आपने फिर यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अभी तो आप लोग एनडीए के साथ जो लोग क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना अभी पूरी तरीके से गलत है।